Hi, hello everybody, welcome back to my channel Star Venus guys. So we are back with another pick a card reading. So आज का pick a card reading है, जैसे आपने टाइटल से देखा है, थंबनेल से देखा है, What are your blessings? ओके एंड ये पोल में विन हुआ था ये टॉपिक। मेरे लास्ट पोस्ट में मैंने पूछा आपसे कि कौन सा टॉपिक आप पसंद करेंगे, तो मैक्सिमम वोट्स इस टॉपिक को आए थे कि क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में या फिर क्या गुड थिंग्स, क्या अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में अनफोल्ड होने वाली हैं। ओके, सो दैट इज़ वाई वी आर डूइंग दिस टॉपिक एंड मतलब वॉट एवर ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे, किस रूप में आपके लाइफ में वो मैनिफेस्ट होने वाली हैं। सो बेसिकली इट्स ऑल लाइक व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी ब्लेसिंग्स गॉड या फिर यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, एंड जो भी गुड न्यूज़ आप बहुत जल्द सुनने वाले हैं या फिर फेस करने वाले हैं, एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर टॉपिक। उसके लिए यहाँ पे 3 कार्ड्स है एंड 3 एंजल नंबर्स है। आपको पिक करना है इन 3 एंजल नंबर्स में से एक एंजल नंबर को। देखिए कि कौन सा आपको अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अट्रैक्ट कर रहा है। ये नहीं कि आपको ये पसंद है वो पसंद है, अभी इस मोमेंट में कौन सा कार्ड या फिर कौन सा नंबर अब आपको पुल कर रहा है अपनी तरफ। ओके, सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड पिक अ कार्ड एंड वी विल सी कि आपके लाइफ में कौन सी खुशियाँ एंटर करने वाली है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, ऑल्सो गाइज, जो भी मेरे कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं, जो भी अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिनको एक पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी वो मेरे कोर्स में अभी साइन अप कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। दिस इज़ अ 4-week मैनिफेस्टेशन चैलेंज गाइज, वेर यू विल प्रैक्टिस सम अमेजिंग टेक्निक्स इन 4 weeks के लिए एंड यूल सी कि कैसे चेंज आएगा। आई मीन वो आप खुद देख लीजिए, बट यस, जो भी इंटरेस्टेड थे, जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो भी मुझे कांटेक्ट कर रहे थे, सारे के सारे प्लीज़ एनरोल डाउन बिलो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, मे बी कॉमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगी। ओके, सो दैट इज़ फॉर दी अनाउंसमेंट एंड लेट्स स्टार्ट गाइस। आई होप कि आपने अपना नंबर पिक कर लिया है, तो आप अपने टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करिए एंड विल स्टार्ट द रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। सो हाई पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी नंबर 222 को सिलेक्ट किए हैं, ओके गाइस, दिस इज़ योर कार्ड, दिस इज़ योर रीडिंग। ये स्टोन भी था, बट ओके, सो बिकॉज 222 आपने सेलेक्ट किया है, दिस नंबर इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, synchronicities and magic, ओके, सम हिडन थिंग्स ऑल्सो। तो आपके लाइफ में देखते हैं क्या हिडन थिंग्स आपके सामने बहुत जल्दी आने वाली है। तो बहुत सारे लोग जो है ये बता रहे थे कि ऑन कैमरा शफल करो। सो इस रीडिंग के लिए हम ऑन कैमरा शफल करेंगे एंड देखेंगे, आप खुद देख लीजिए कि आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है, ग्रुप नंबर 2 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। ग्रुप नंबर 2 नहीं, नंबर 222 मतलब ग्रुप नंबर 1 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई एम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूज्ड। ओके, 2 कार्ड्स वी हैव। ग्रुप नंबर 1 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स, क्या खुशियाँ उनके लाइफ में आएंगी। प्लीज़ टेल अस what are the happy things, what are they manifesting, group number 1s। yes, so इस डेक में से इतना ही। तो हमारे पास है मैसेंजर ऑफ वाटर। वाओ, मतलब ये पेज ऑफ कप्स है, मतलब न्यू लव, रोमांटिक लव, फर्स्ट कार्ड ही ये आया है। सो रोमांटिक इंटरेस्ट, समबडी मे बी इज़ ट्राइंग टू प्रपोज यू, आपको कोई अप्रोच कर रहे हैं। एस ऑफ वाटर, एस ऑफ कप्स, लुक एट दिस, फिर से रोमांटिक लव है, फिर से ऑफ़र है लव या फिर प्रपोजल है आप लोगों के लिए गाइस। group 1s, I'm sorry. So group 1s, what is happening, 2 is also a number of soulmate, right? 1 + 1 is 2. So maybe आपने उस नंबर को इसलिए चूज़ किया क्योंकि आप लव के लिए इंतज़ार कर रहे थे। क्वीन ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड आपके पास है 7 ऑफ वाटर विच इज़ 7 ऑफ कप्स। सो ऑप्शंस है आपके पास में, या फिर ऑप्शंस बहुत जल्दी। फाइनली वी हैव द वर्ल्ड। वेरी नाइस गाइस।
तो इस डेक में से भी कुछ कार्ड्स हम निकाल लेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। बट ग्रुप वंस, आप लोगों को सक्सेस मिल रहा है। ओके आप लोगों को सक्सेस उस चीज़ में मिल रहा है जिस चीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लैरिटी मिल रही है। ओके बिकॉज 7 ऑफ कप्स के साथ अगर आप कंफ्यूज्ड थे किसी चीज़ को लेके, किसी पर्सन को लेके, या फिर आपके माइंड में ये आइडिया है कि जो भी मैं सोच रही हूँ ये सही है या फिर नहीं है, आपको उस चीज़ में क्लैरिटी बहुत ही जल्दी मिल जाएंगी। एंड डेफिनेटली कोई ना कोई नया लव आपके लाइफ में आ रहा है गाइस। अब कितने टाइम में आ रहा है, वो लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है, बिकॉज़ हमारे पास वर्ल्ड है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों का हो सकता है। वी हैव 4 कार्ड्स, ओके विल टेक दीज। हमारे पास है एम्प्रेस, यस, इंक्रीज इन अबंडेंस एंड फाइनेंसेस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस इज़ टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ग्रोथ। बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये मदरहुड की भी बात कर रहा है। सो इफ़ यू आर वेटिंग कि आपका कोई बच्चा हो, कंसीव करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, उसके बाद कंसीव करना चाहते हैं, या फिर आपके बच्चों को लेके कोई भी इशू चल रहा है, कोई उनके मन में कोई कन्फ्यूजन चल रहा है, स्टडी के लिए कहीं पे जाना चाहते हैं और ऐसा कुछ है, तो दैट विल बी सक्सेसफुल। ओके एंड अनदर थिंग इज़ फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट्स होंगी। आप बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ में भी लग्जूरियस फेज़ ऑफ लाइफ आपके लाइफ में एंटर कर रहा है वेरी सून, वी कैन से दैट। हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। ओके यहाँ पे लव रिलेशनशिप में सम ऑफ यू आर फेसिंग डिफ़िकल्टीज ड्यू टू अ वुमेन। एक एल्डर वुमेन की वजह से कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा है, या तो आपके या फिर आपके पार्टनर के मदर या फिर एल्डर सिस्टर, किसी के भी तरफ से डिफ़िकल्टी आ रही है, या फिर वो आपको रोक रहे हैं, वो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स डाल रहे हैं। सो देयर कुड बी अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। सो विद द वर्ल्ड कार्ड मेरे लिए हमेशा सक्सेस शो करता है। ओके सो यू विल गेट दी जस्टिस गाइज, आपको जस्टिस मिलेगा। लुक एट दिस, लाइक लिब्रा के स्केल्स की तरह है जो जस्टिस के कार्ड को रिमाइंड कर रहा है। तो जस्टिस आपको मिलेगा। आपने अगर कुछ गलत नहीं किया है, आपका प्यार सच्चा है, तो डेफिनेटली आपकी ही जीत होगी। सो नथिंग टू वरी। यहाँ पे डेविल है, यस, थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, कोई तो है जो इस लव एंड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बट गाइज विद दीज 2 कार्ड्स, जो भी आप और आपके पार्टनर है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लव दिख रहा है। ओके देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव, आपके लिए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट भी है, आपके लिए फीलिंग्स कभी कम नहीं हो रही है। अगर आप उस चीज़ को डाउट कर रहे हैं तो नो, फीलिंग अभी भी वो अट्रैक्शन है आपके साथ, अभी भी वो अफेक्शन है, एंड एवरीथिंग इज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स। सी 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको डेफिनेटली जस्टिस मिल रहा है गाइस। ओके एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ प्रमोशन। सम ऑफ यू लॉन्ग डिस्टेंस या फिर सिटी चेंज करना चाहते हैं, कहीं और पे जाके अपनी जॉब को ट्राई करना चाहते हैं, करियर कहीं और पे बनाना चाहते हैं, अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आई थिंक देर विल बी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उसके लिए। आप अपने आप को ग्राउंडेड रखिए एंड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रखिए। इस चीज़ में डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। एंड आई विल सी सम अदर कार्ड्स कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सिंगल है उनके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई लव इंटरेस्ट है, जो ऑलरेडी शायद आपको जानते हैं एंड आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आपसे बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं बार बार, बट शायद आप इग्नोर कर रहे हैं। बट दिस इज़ अ पर्सन हु हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, एंड ये पर्सन आपसे यंगर भी हो सकते हैं एज में। ओके नॉट नेसेसरी, बट यंगर ज़्यादातर हो सकते हैं। ओके व्हाट एल्स ग्रुप 1 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्लीज़, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनके लाइफ में।
एंड 7 वीक्स में आपको, या तो 3 वीक्स में एंड 3 मंथ्स में कोई ना कोई कोई ना कोई लव इंटरेस्ट आपके लाइफ में इस टाइम पे आएगा, ऑल टाइड अप। मे बी योर फीलिंग स्टक। 7 ऑफ कप्स के साथ भी आप किसी चीज़ को लेके डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आगे क्या करना है, एंड एज आई टोल्ड यू गाइज, आपको उस चीज़ में क्लैरिटी मिलेगा वेरी सून। एंड स्ट्रैटेजी, यस, बस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना है आपको। आई थिंक ये प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी भी आपको मिलेगी, यू नो, मे बी फ्रेंड्स विल हेल्प यू, मे बी फैमिली विल हेल्प यू, और अ नॉलेजेबल पर्सन, द हाई प्रीस्टेस इज हियर, सो अ नॉलेजेबल पर्सन, समबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। आपको इस सिचुएशन से हेल्प करके आपको एक राह दिखाने वाले लोग अपने आप अपीयर करेंगे। सो यू हैव टू होल्ड ऑन गाइज। एंड एक और कार्ड हमारे पास है थिंकिंग वुमेन। वंस अगेन अ स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी आ रही है, जेंडर नहीं बट फेमिनिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट वन थिंग इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। सो आप लोगों को थोड़ा और वेट करना है, पेशेंस के साथ रहना है। एंड ऑल्सो feminine energy is manifestation energy, giving birth to something new। तो यू नो स्टडी दिख रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली स्टडी एंड प्लानिंग फॉर करियर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अब बहुत ज़्यादा टाइम से प्लान कर रहे हैं कि ऐसा चले वैसा चले, ये इंक्रीमेंट आए, वो प्रमोशन आए, बट शायद हो नहीं रहा। बट वर्ल्ड के साथ इट इज़ गोइंग टू हैपन गाइज। सो एवरीथिंग इज़ कमिंग अप हियर। वन इज़ लव इंटरेस्ट इज़ कमिंग योर वे, अनदर इज़ करियर में थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे चलना पड़ेगा। जो भी करियर के लिए देख रहे हैं उनको पेशेंस के साथ, एक्चुअली पेशेंस रखने से रिजल्ट्स मिलेंगे, ओके, बिकॉज राइट नाउ यू हैव दिस ऑल टाइड अप एनर्जी। बट जो भी लव इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए बहुत जल्दी एंटर करने वाले हैं आपके लाइफ में। एंड एक और डेक है गाइस, लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ कमिंग फॉर यू। आप क्या और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आपके लव इंटरेस्ट जो आएंगे आपके लाइफ में, या तो आपके वर्क प्लेस से होंगे गाइस, डेफिनेटली आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, आपसे सीनियर पोजीशन में हो सकते हैं, उनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो सकते हैं, ओके। एंड ऑल्सो ये वेल एजुकेटेड पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एंड इंटेलिजेंट पर्सन होंगे। एंड व्हाट एल्स, इनको आप कहीं पे सी, रिवर, ओशन कहीं घूमने जाओगे तो तब ये पर्सन आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर उस जगह पे कोई नए पर्सन आपको इंट्रोड्यूस होंगे, ओके। वी हैव वॉयज ऑफ द हार्ट वंस अगेन। सी, हार्ट इज़ कमिंग आउट। हर एक डेक में से हार्ट वाला कार्ड निकल के आ ही रहा है। लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। लव इज़ कमिंग टू you guys, definitely is coming to you very soon. As I told you, some of you 7 weeks, some of you 7 months, some of you 3 weeks, some of you 3 months, okay. So yes, transformation, a fresh new way of living emerges. Group 1 के लिए बहुत dominant energy ये है कि आप अपने आप को बैलेंस्ड रखे, यू नो, जल्दबाजी है थोड़ी सी, यू नो, अ सेट ऑफ पीपल जो भी करियर को लेके परेशान है, उनमें थोड़ी सी जल्दबाजी है, थोड़ा सा आपका एनर्जीज़ इम्बैलेंस हो रहे हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जितना हम उस डिस्प्रेसी में आते हैं, उतना हमारे रिजल्ट्स हमसे दूर भागते हैं। तो योर ग्रेटेस्ट एडवाइस इज़ कि आप ग्राउंडेड रखें, अपने आप को ग्राउंडेड रखें एंड बैलेंस्ड रखें, एंड एक्सेप्ट योर लाइफ द वे इट इज़ राइट नाउ। जैसे हैं सिचुएशंस वैसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। अगर जो चेंज जो चाहते हैं वो नहीं भी आता है तो भी आप अपने आप को खुश रखना सीखिए। यू नो, जब हम अपने आप को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करके खुश कर लेते हैं तो यूनिवर्स भी खुश होकर हमें रिजल्ट्स फास्टली भेजता है। सो दैट इज़ द ग्रेटेस्ट मैसेज आपके लिए। फाइनल कार्ड्स गाइज, डू नॉट वरी, और लंबा नहीं करेंगे इसको। फाइनली क्या आ रहा है आपके लिए वो देखेंगे। ओनली 2 कार्ड्स प्लीज़, आपके लिए गाइडेंस एंड एक्स्ट्रा मैसेजेस।
Okay, we have fairy spotting. It's time to go fairy spotting. Seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. Exactly guys. तो आपके लिए मैसेज ये है कि जो रियलिटी है उसको देख देख के घुटना नहीं, उसको देख के ये कंफर्म नहीं करना कि आपका फ्यूचर वही है। जितना रियलिटी से आप जुड़ जाओगे, आपकी रियलिटी को देख के कहोगे कि मेरी रियलिटी ऐसी है, तो उसी को ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। बट द ऑपोजिट इज़ ट्रू। ओके, जो रियलिटी को जैसे है वैसे रहने दे, फिर भी उसको नज़रअंदाज करके, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भागने को कह रही हूँ, बल्कि जस्ट लेट इट, टेक इट लाइट। ओके, टेक इट लाइट एंड अपने ख्वाबों में, अपने बिलीफ में ज़्यादा भरोसा रखिए, यूनिवर्स में ज़्यादा भरोसा रखिए, एंड दैट वे एक अच्छी नई रियलिटी अनफोल्ड होगी आपके लिए। सो शायद आप रियलिटी में बहुत ज़्यादा स्टक है, तो उसी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आना डिफ़िकल्ट हो रहा है, ये चेंज आना डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि आप डेली हर एक घंटा अपने आप को देख के बोल रहे हैं कि मेरी हालात ये है, मेरी सिचुएशन ये है, कैसे चेंज होगा, कब चेंज होगा। जितना उससे जुड़ोगे उतना आपको रिज़ल्ट आपसे दूर, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपसे दूर ही भागेगा। ओके, उसको छोड़ के थोड़ा सा अपने ख्वाबों में एंजॉय कीजिए, जो है उसके साथ एंजॉय कीजिए, एंड स्क्रिप्टिंग कीजिए एंड विजुअलाइजेशन कीजिए, जो भी आपको रियलिटी से थोड़ी देर शिफ्ट करता है। ओके, छोटी छोटी चीज़ें जो खुशियाँ देती है आपको, उसमें इन्वॉल्व कीजिए, जो आपको इस दर्द से या फिर कोई भी अनकंफर्टेबल रियलिटी से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने को हेल्प करता है। सो फाइनल वन। ओके, वी हैव हिडन डेप्थ्स। Something hidden is about to come to light. Yes, something hidden is coming into your way. आपको पता भी नहीं है ग्रुप नंबर 1, आप ऐसे ही ऑल टाइड अप फील कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली हो रहा है। इस स्ट्रैटेजी को देख के लगता है कि यूनिवर्स इज़ प्लानिंग समथिंग फॉर यू, बट आप देख नहीं पा रहे हैं। एंड ऑल्सो ये आपके लाइफ में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि आप अपनी रियलिटी को बार बार देख के अपनी लाइफ को कोस रहे हैं। ओके, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। सो उसको थोड़ा सा लेस कीजिए एंड ये लाइट आपके लाइफ में बहुत जल्दी एंटर होगा। सो दिस इज़ इट गाइस, ग्रुप नंबर 1। ये है आपके मैनिफेस्टेशंस एंड ये है आपके हैप्पी थिंग्स, ब्लेसिंग्स जो आ रहे हैं। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में गाइस। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हाय ग्रुप नंबर 2। सो ग्रुप नंबर 2 जो भी 111 को सेलेक्ट किए हैं इस टोन के साथ, दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आपके ब्लेसिंग्स, आपके मैनिफेस्टेशंस, कोई गुड न्यूज़ जो आप बहुत ही जल्दी एक्सपीरियंस करोगे, क्या अनफोल्ड हो रहा है आपके लाइफ में, कितने टाइम में ये अनफोल्ड हो रहा है, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो इसको यहाँ पे रख देते हैं एंड इस रीडिंग के लिए हम ऑन कैमरा ही शफल करेंगे। सो थोड़ा सा देरी लग सकता है, सो बेयर विथ मी गाइज। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। सो ग्रुप नंबर 2 जो भी 111 को सेलेक्ट किए हैं, 111 इज़ ऑल अबाउट अलाइनमेंट। मे बी सो मेनी ऑफ़ यू आप अपने लाइफ के अलाइनमेंट में हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सही डिसीशंस ले रहे हैं, अपने दिल की बात को सुन पा रहे हैं। आपको पता है या फिर नहीं है, बट दिस कुड बी द थिंग। Okay, so what are you manifesting and what are your blessings? What are your blessings? क्या blessings आ रहे हैं, क्या manifestations आ रहे हैं, क्या blessings and manifestations आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। ग्रुप नंबर 2, what blessings and what manifestations? Cards not coming out. Okay, group number 2. Wow, Emperor and 8 of Swords, Messenger of Fire. Okay, Page of Wands, new spark, new opportunity, new hope, new positivity. Okay, 10 of Swords. Okay, group number 2, आप किसी सिचुएशन से तो डेफिनेटली गुज़र रहे हैं। अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए आप बहुत ज़्यादा
फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हुए हैं अपने लाइफ में, स्पेशली अपने माइंड में। ओके, वी हैव 5 कार्ड्स, यस, बट एक और ले लेती हूँ क्योंकि आपके लिए। ओके, नाइस, फाइनली। तो आपके लिए है, एज यू कैन सी, 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। नाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्परर की एनर्जी आ रही है। सो मे बी यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, बट एक्चुअली कुछ सिचुएशंस ऐसे हुई कि आप फंस गए हैं कहीं पे। ओके, एंड ऑल्सो यू आर गोइंग थ्रू सम एंडिंग, एक साइकिल के एंडिंग से गुजर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई यू फीलिंग वेरी, मे बी यू डोंट नो कि आप ऐसे क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा से ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आए एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करते थे, बट ऑल ऑफ ए सडन किसी सिचुएशन ने आपको फंसा दिया या फिर डायलेमा में डाल दिया, एंड यू आर लाइक मैं तो ऐसे कभी नहीं था या फिर कभी नहीं थी, व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी। यू स्टार्टेड टू डाउट योर सेल्फ। नथिंग टू वरी, एक साइकिल एंड हो रहा है 10 ऑफ स्वर्ड्स के साथ। हम एक्चुअली सीइंग किसी का ब्रेकअप या तो हुआ है या फिर कोई मे बी आपके लव्ड वंस आपसे दूर हो गए हैं, कहीं पे एनी काइंड ऑफ लॉस आपका कुछ हुआ है। सो वो लॉस आपको डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए बांध के रख दिया, कुछ टाइम के लिए आप बहुत स्टक फील कर चुके हैं, एंड आई थिंक यू आर कमिंग आउट ऑफ इट राइट नाउ, क्योंकि मैसेंजर ऑफ फायर है यहाँ पे। तो आपने कुछ टाइम पहले डिसाइड किया है या फिर अभी अभी डिसाइड कर रहे हो कि अभी फिर से शुरुआत करनी है, एक नई बिगिनिंग करनी है लाइफ में, एंड नई स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हो लाइफ के लिए, नए मे बी नए बिजनेस प्लान्स बना रहे हो, नए लाइफ के प्लान्स बना रहे हो। ओके, एंड अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से रिक्रिएट कर रहे हो या फिर रीडिज़ाइन कर रहे हो कि ऐसे करना है। ओके, लाइक योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, अपने आप को फिट रखना है, ऑल्सो अपने माइंड की टेक केयर कर रहे हो, अपने बॉडी की टेक केयर कर रहे हो। वो सब स्टार्ट होना मुझे नज़र आ रहा है। मे बी कुछ लोग अपने आप को एक मेकओवर दे रहे हैं गाइस। आई फील लाइक यू आर गेटिंग योर सेल्फ अ मेक ओवर विच इज़ वेरी नाइस। आप लोग नहीं तो आप बहुत ही जल्दी एक नया रूप अपने आप में देख पाओगे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि आपके लाइफ में कोई फ्रेंड्स, बिकॉज 3 ऑफ वाटर इज़ अबाउट फ्रेंड्स, मे बी बेस्ट फ्रेंड्स, एंड 10 ऑफ वाटर इज़ अबाउट फैमिली। सो इमोशनल सपोर्ट के लिए आपको बहुत सारे लोग अवेलेबल रहेंगे गाइस। आप लोग अगर फैमिली से दूर थे अभी तक, या फिर किसी का लॉस हो गया था, आई एम सॉरी टू से दैट, या फिर दूर हो गए किसी भी रीज़न की वजह से, आप डिस्टेंस में चले गए, तो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ पे कम्युनिटी का गेट टुगेदर दिख रहा है, पार्टिंग टुगेदर दिख रहा है, फैमिली के साथ वापस मिलना दिख रहा है। एंड गाइस, ये सेपरेशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में है, तो आपके पार्टनर आपको वापस से मिलने वाले हैं। ओके, जो भी इस चीज़ के लिए, इस मैसेज के लिए वेट कर रहे हैं, आप शायद सिंगल थे, किसी रीज़न की वजह से सिंगल हो गए थे, सेपरेशन आ गया था आप दोनों के बीच में, रिलेशनशिप एंड हो गया था, ऐसा कुछ है। तो फर्स्ट थिंग इज़ आई एम सीइंग कि एक नया रिलेशनशिप ही आपके लाइफ में आ सकता है। ओके, लाइक एक शादी का प्रपोज़ल आना, एंड वाह गाइस, ये कंस्ट्रक्शन वापस से स्टार्ट हो गया है। आई एम सॉरी अगर आप उस नॉइज़ को सुन पा रहे हैं, बट आई कैन नॉट हेल्प इट, क्योंकि ये लोग अभी रोकने वाले नहीं हैं। सो बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिए, एंड आई होप कि ये माइक हेल्प करेगा थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ को रिड्यूस करने में, बट फिर भी आपको डिस्टर्बेंस होता है तो आई एम रियली सॉरी। सो या इमोशनल फुलफिलमेंट, आई कैन सी कि इमोशनल फुलफिलमेंट, एंड बहुत टाइम तक आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट थे। आई डोंट नो वाई, बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ हर्ट हियर, लॉट ऑफ अकेलापन। आपको किसी के साथ कुछ शेयर करने के लिए कुछ था नहीं, कोई थे नहीं, बट फाइनली यू आर सीइंग दीज टू टुगेदर। बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं मुझे। ओके, कोई तो आपको मिलेगा जिसके साथ आप अपनी पूरी दिल की बात शेयर कर सकते हैं।
लाइक ये आपके सोलमेट की तरह लग रहे हैं मुझे। एंड कुछ लोगों को आगे जाके इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता बनेगा, आपकी इस पर्सन के साथ शादी होगी एंड इस पर्सन के साथ आपके बच्चे होंगे आगे जाके, बट ये फ्रेंडशिप की तरह स्टार्ट हो सकता है। ओके, दिस कुड स्टार्ट एज अ फ्रेंडशिप, या फिर ये पर्सन आपके ऑलरेडी फ्रेंड सर्कल में से है, इनको आप ऑलरेडी जानते हैं बट रोमांटिक लेवल पे नहीं जानते थे, बट मे बी ये पर्सन सडनली आपको उनका इंटेंशन बताएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर आपके फीलिंग्स इस पर्सन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, होते हुए दिख रहे हैं। विल सी सम अदर टेरो कार्ड्स गाइस, आपके लिए क्या मैनिफेस्टेशंस और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स और आ रही है। एंड आई एम सीइंग प्रमोशन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस गाइस। एक और चीज़, जो नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं अपने आप के बल पे, यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि आप में वो लीडरशिप क्वालिटी ऑलरेडी इम्बाइब्ड है। आप एक लीडर बनने के लिए ही आए हैं एंड आप एक लीडर हमेशा ही रहेंगे। एंड जो चीज़ आप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ये पोजीशन, ये लीडर का, एम्परर का, अथॉरिटी वाला पोजीशन उसमें आपको मिलेगा। सो गो अहेड, आप शायद इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, एंड उसमें आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी मिलेगा। एंड ऑल्सो इस बिज़नेस में आपको सपोर्ट करने के लिए लोग भी आगे बढ़ेंगे एंड आगे आएंगे भी, एंड आपकी फैमिली भी सपोर्ट करेंगी। ओके, कुछ डिफ़िकल्ट के पल थे, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थे, टाइम था, पर वो चला गया है, उसको भूल जाइए एंड आगे बढ़िए। बहुत ब्यूटीफुल टाइम्स आपके लिए आ रहे हैं। एंड सम अदर कार्ड्स गाइस, वायर कार्ड्स बहुत लेट क्यों आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए? कार्ड्स बहुत लेट आ रहे हैं, लाइक सोच समझ के आ रहे हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग? ओके, वी आर हियर। यस हनी, सो 5 ऑफ कप्स इज़ हियर। तो सिचुएशन को जो पॉजिटिव देखोगे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, अगर नेगेटिव देखोगे तो नेगेटिविटी मिलेगी। जो बीता हुआ पल है, जो बीता हुआ नेगेटिव या फिर डिफ़िकल्ट टाइम है, उसको देखते रहोगे तो ज़्यादा हर्ट मैनिफेस्ट करोगे। एंड पॉजिटिव साइड में देखोगे, वहाँ पे क्या लेसन्स मिले आपको, उस पे जाओगे तो ग्रोथ मिलेगा। 7 ऑफ स्वर्ड्स, मे बी शायद किसी ने आपको बिज़नेस में भी धोखा दिया, लाइफ में किसी ने डेफिनेटली धोखा दिया, बट इट्स ऑल राइट एज वी टोल्ड यू। उसमें से लेसन जो है उसको देखिए एंड ग्रो करने की कोशिश करिए, आगे बढ़िए। एंड वी हैव वन मोर 3 ऑफ कप्स, कम्युनिटी, हैप्पी टाइम्स एंड हैप्पी पार्टीज़ एंड गुड थिंग्स। आई थिंक ये सेलिब्रेशन का टाइम आपके लिए आ रहा है वेरी सून। 2 टाइम्स ये कन्फर्मेशन है एंड ये सेलिब्रेशन के कार्ड्स है। आपके कम्युनिटी में आपको रिकग्निशन मिलेगा फाइनली, एंड यू विल बी, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स या फिर आपके फ्रेंड्स जो भी आपको प्यार करते हैं, जो भी आपको दिल से आपका भला चाहते हैं, वो लोग बहुत खुश होंगे आपके लिए। ऐसी एक गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ रही है, जिसमें चाहते हैं उसमें आपको पता है कि क्या चीज़ है। एंड हायरोफेंट है यहाँ पे, बहुत सारे लोग शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। आई टोल्ड यू कि यस, कुछ लोगों के लिए शादी भी आ रही है। ये अरेंज्ड मैरिज हो सकता है, फैमिली के तरफ से हो सकता है, बिकॉज 10 ऑफ वाटर एंड अथॉरिटी फिगर है यहाँ पे। तो फैमिली के तरफ से अगर आपको किसी ने धोखा दिया, से कि किसी ने आपको धोखा दिया, बट एक ऐसा रिलेशनशिप फैमिली के तरफ से मैच ऐसा आएगा, ऐसा पर्सन आएगा जो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट, आपकी कंप्लीट रिस्पेक्ट, आपको कंप्लीट अथॉरिटी देने वाले होंगे एंड कंप्लीट फुलफिलमेंट आपको देने वाले होंगे। ओके, और ओरेकल मैसेजेस निकालते हैं, कहीं जाइए मत, जल्दी से ओरेकल मैसेजेस भी देख लेते हैं हम लोग कि आपके लिए क्या आ रहा है। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए what are the blessings and manifestations, please tell us. Okay, हमारे पास है फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। यस, फर्स्ट चक्रा इज़ अबाउट बैलेंसिंग योरसेल्फ अगेन। मतलब जिनके पाँव के नीचे से ज़मीन हिल गई है, उसको आपको वापस से
खड़ा करना है, वापस से बैलेंस करना है, आपके ग्राउंड को वापस से बैलेंस करना है। एंड दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ एंड दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। एंड फाइनेंसेस आर गोइंग टू इम्प्रूव गाइज, फाइनेंसेस, हैप्पी टाइम्स, pleasureful times, peaceful times are going to come into your lives. First chakra is all about having the ground, all right? तो आपको वो एटलीस्ट लाइक बेसिक जो भी आपकी ख्वाहिशें थी, बेसिक नीड्स आपकी फुलफ़िल होंगी। एंड नॉट जस्ट बेसिक, आई मीन बट यू नो एवरीथिंग जो सर्वाइवल के लिए चाहिए, ओके, एंड हैप्पीनेस के लिए चाहिए, जो पीसफुलनेस के लिए चाहिए, वो सब कुछ आपको मिलेगा। एंड आपका बेस चक्रा भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है, उसी के ऊपर वर्क करते रहना है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यस, फाइनेंसेस, वाओ, दैट्स लाइक फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं एक और बार, लाइक यस, आपका बिजनेस भी ब्लूम होगा, फाइनेंसेस भी इम्प्रूव होंगे, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी नई मिलेगी। या दिस ऑल्सो कुड मीन कि आप करंट जॉब में, करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बिट्रेड या फिर बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा आपको, बट आपको डेफिनेटली कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एज आई टोल्ड यू, बस वर्क ऑन योर सेल्फ, ऑन योर बेस चक्रा। एंड यहाँ से 2 कार्ड्स टू सी कि व्हाट एल्स इज़ कमिंग। abundance is coming your way, one, and we have only 1 card. Okay, vast visas, wow, nice guys, some of you are going to travel, आप लोग travel करने वाले हैं, maybe within the next 5 weeks, next 3 months, 5 weeks, ओके, 3 मंथ्स में स्पेशली आप लोग, बहुत सारे लोग ट्रैवल करने वाले हैं। जॉब के लिए हो सकता है या फिर वेकेशन के लिए हो सकता है, अपने आप को हील करने के लिए हो सकता है, सेलिब्रेशन के लिए हो सकता है, वेडिंग के लिए भी हो सकता है गाइस, लाइक जिनको जो भी रेजोनेट कर रहा है। बट यस, आप अगर मे बी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान हो रही है यहाँ पे, सो यस, यू विल बी हैविंग अ डेस्टिनेशन वेडिंग कहीं पे, वेरी हैप्पीली। वाओ, वंस अगेन, लाइक take action with passion guys, wow, valiant courage। सो जो भी चीज़ करने का, ग्रुप 2s के लिए बिगेस्ट मैसेज ये है कि जो माइंड में आप सोच के रखे हैं, जो स्ट्रैटेजी प्लान बना के रखे हैं कि ये चीज़ नेक्स्ट करेंगे, ये चीज़ स्टार्ट करेंगे, वो चीज़ पे आप बिल्कुल वर्क कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, अपना पूरा 100,000% डाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा कंफर्मेशन है इसके साथ भी कि आप जो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, बहुत सही सोच रहे हैं, सही डायरेक्शन में है। दैट इज़ योर बिगेस्ट मैसेज। इस पूरे रीडिंग में से वही बिगेस्ट मैसेज है। एंड वही वो डिसीजन लेने से आपके लाइफ में अबंडेंस भी आएगा, वेडिंग भी आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए, एंड मैरिज भी, लव भी, ओके, कम्युनिटी भी, हैप्पीनेस भी, ओके, सब कुछ बता दिया है। बट यस, इट इज़ लाइक दैट, जिनको जो भी रेजोनेट हो रहा है। एंड फाइनल मैसेज, ओके, नथिंग टू, नॉट टू बिग, नॉट टू लॉन्ग, बस फाइनल मैसेजेस 1-2 हमारे पास आ ही गए हैं। मैजिकल ब्लेसिंग्स, यस, ग्रुप 2s, आई थिंक पूरे रीडिंग में से ग्रुप 2s बहुत ज़्यादा लकी है एंड ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको ही मिल रही है, ओके, बिकॉज आपके कार्ड्स इतने अच्छे हैं। आप ट्रांसफॉर्मेशन से ऑलरेडी गुजर चुके हैं, तो जितना हर्ट, जितना डिफ़िकल्ट टाइम था, उससे दुगने ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। Okay, the noise, oh my god, फेरी स्पॉटिंग, इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। इसके साथ मुझे फिर से लग रहा है कि आप कहीं पे ट्रैवल करने वाले हैं, ओके, बट ऑल्सो बिलीविंग इज़ सीइंग, ओके। सो जो रियलिटी है या फिर जो पास्ट था, उसको देख के अपने आप को लिमिट मत करिए, बस अपने दिल में जो बिलीव है, जो भी आपके पास है, जो भी आपके साथ हो रहा है, उसको
जो आपकी प्लान है उसको, अपना सपना जो है, ड्रीम जो है, उसको बिलीव कीजिए एंड वो रियलिटी में बदलेगी. सो दिस इज़ इट गाइज. आई होप दिस वॉज रेजोनेटिंग टू यू. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई सी यू अगेन. बाय बाय. टेक केयर गाइज. Hi, my group number 3. So welcome guys to your reading. एंड फाइनली ग्रुप नंबर 3 का टर्न आ गया है. एक्चुअली आपको एक स्टोरी बताती हूँ. क्या हो रहा है कि घर के बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है गाइस, एंड लाइक 1 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ. ग्रुप 2 का हो गया किसी भी तरीके से, लाइक कंप्लीट कर दिया एंड आपका रीडिंग शुरू करना था, बट लाइक यहीं पे बैठ के इंतज़ार कर रही हूँ कि वो शोर ख़त्म करें, एंड अभी जाके बंद हुआ है. आई होप कि वो वापस से स्टार्ट ना हो. एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए शुरू हो गया. आज ये रीडिंग हो ही नहीं सकता लगता है गाइस. ऐसे ही कर देंगे. ओके, so bear with me, bear with the noise guys. I'll try to talk louder and let's see what comes up for you. So group number 3 आपके लिए क्या blessings and क्या manifestations, क्या good news आपके लाइफ में आने वाली है. ओके चलिए गाइस शुरू करते हैं. ग्रुप नंबर 3 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, मैनिफेस्टेशंस एंड गुड न्यूज़, गुड थिंग्स, क्या भी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में अनफोल्ड होने वाली हैं. ओके, सो एंड एज यू कैन सी यहाँ पे ऑन कैमरा शफलिंग हो रहा है. सो यू कैन सी कि आपके लिए क्या निकल के आता है, क्या हो रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मे बी नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपके लाइफ में क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स आ रहे हैं. जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आएगा या नहीं आएगा. हमारे पास एक क्वीन ऑफ फायर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो आप लोग बहुत सोशल हैं, बहुत सारे लोग बहुत स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल है. मे बी सम ऑफ यू आर इन्फ्लुएंसर्स, ब्यूटी फैशन इन्फ्लुएंसर्स, या फिर फैशन इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहती है, या फिर कुछ भी कैमरा को लेके, फिल्मिंग को लेके आपका एस्पिरेशन हो सकता है. उस एरिया में आपका पैशन हो सकता है, ब्यूटी को लेके आपका पैशन हो सकता है. राइट, so let's see what is coming true for you. There's a lot of passion starting with fire energy. आप मे बी फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर आपके चार्ट में वंस अगेन फायर साइन गाइस. पेज ऑफ फायर. सो पेज ऑफ वॉन्ड्स, बिगिनिंग समथिंग न्यू. आप सोच रहे हैं कि कुछ नया स्टार्ट करें, कोई बिजनेस, कोई ऑनलाइन आपका ब्रांड, कोई आपका खुद का पेज, कोई वेबसाइट, maybe something, and this could be related to beauty, this could be related to styling, this could be related to fashion world. As I told you, again repeat कर रही हूँ मैं. okay, but एक नया स्पार्क आपके लाइफ में एंटर कर रहा है. व्हाट इज़ दिस स्पार्क, हम देखेंगे. तो क्या है 3 of Earth. सो वर्किंग टुगेदर गाइस, वर्किंग. कुछ लोग आर्किटेक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ लोग सिविल इंजीनियर्स हो सकते हैं, कुछ लोग स्टाइलिंग में, एज आई टोल्ड यू, स्टाइलिंग में डेफिनेटली आप बहुत अच्छे हो सकते हैं. मेकअप आर्टिस्ट या फिर हेयर स्टाइलिस्ट हो सकते हैं. एंड कुछ लोग जो हैं डिज़ाइनिंग, आर्ट, पेंटिंग, ओके, राइटिंग भी कुछ लोग कर सकते हैं. बट आप लोग बहुत आर्टिस्टिक है. ग्रुप नंबर 3. सो 3 आपने इसलिए चूज़ किया क्योंकि आपके लाइफ में यहाँ पे भी 3 आ गया है. सो क्योंकि 4 3s है यहाँ पे. एक्सपेंशन, आपका नेक्स्ट स्टेप आपके लाइफ में जो होगा, एक्सपेंशन होगा. आपकी अब जो भी बिज़नेस या फिर जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से एंड तेज़ी से ग्रो होगा, एक्सपैंड होगा, बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा, एंड बहुत लाइक यू विल सी द रिज़ल्ट की लाइक आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा गाइस. एंड इसके लिए आपको किसी और के साथ काम करना पड़ सकता है, अकेले नहीं. मे बी देर आर सम पीपल जिनका आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर कुछ लोग एक्चुअली ट्रेनर्स भी बन सकते हैं. मे बी ट्रेनिंग सम अदर्स, जिसमें आप बहुत माहिर है, उसमें लोगों को कोच करना, ट्रेन करना, ये भी आपका एम हो सकता है. क्वीन ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वंस अगेन. यस, कुछ लोग घर से काम करना चाहते हैं, शायद खुद का कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं. प्रोफेशन का ही मुझे ग्रुप 3 के लिए बहुत ज़्यादा दिख रहा है अभी तक.
ओके। एंड या फाइनेंशियली आप अपने आप को स्टेबल रख पाओगे, फाइनेंशियल आपकी स्टेटस जो है इम्प्रूव होगी, डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, उसी के तरफ आप बढ़ रहे हैं, उसी एरिया में एक्सपेंशन मुझे दिख रहा है। ओके अगर आप लोग जॉब भी करते हैं तो भी आपको कन्वीनियंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी गाइस, कन्वीनियंट आपको सैलरी मिलेगा, आपका मे बी इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है। ओके बिकॉज क्वीन ऑफ अर्थ इज़ हियर। फाइनेंसेस में डेफिनेटली स्टेबिलिटी मिलेगी, आपके खर्चे कम होंगे एंड सेविंग ज़्यादा करना आप शुरू कर दोगे शायद। सो फाइनली वी हैव कॉल, वाओ, जजमेंट गाइस, बहुत बड़े चेंजेस एक्चुअली। आप अपना मे बी सम ऑफ यू, मैनी ऑफ यू एक्चुअली, आप अपना सोल कॉलिंग जो है, आपका पैशन जो है, उसको फॉलो करने के लिए रेडी है, शायद उसी के लिए, उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं या फिर स्टेप ऑलरेडी ले चुके हैं एंड उसी का कंफर्मेशन के लिए शायद देख रहे हैं। तो दिस इज़ योर कंफर्मेशन। आप अपने दिल की सुनिए, ओके आप अपने दिल की सुनिए, आप आगे बढ़ोगे, आप ग्रो करोगे एंड आपको गाइडेंस डेफिनेटली मिलेगा गाइस। एज यू स्टार्ट ऑन दिस पाथ, आप एक स्टेप लेना स्टार्ट करें एंड आपको गाइडेंस एंड ऑल्सो रिसोर्सेज एंड एक्सेस, जहाँ पे भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी, यूनिवर्स आपको देता रहेगा। आपको दैट इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में हैं, सही पाथ पे हैं। तो आगे की चिंता ना करिए कि आगे सब कुछ कैसे हैंडल होगा। आप एक एक स्टेप के साथ जाइए, एक नेक्स्ट स्टेप को देख पाते हैं तो स्टेप ले लीजिए, आगे यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा, अपने आप आपके लिए सब कुछ अरेंज करेगा। सो लेट्स सी कि आपके लिए और क्या आ रहा है। बस एज लॉन्ग एज यू आर श्योर कि नेक्स्ट मुझे ये करना है, ओके तो वो स्टेप लीजिए। एंड बहुत सारे कार्ड्स थे सो मैंने क्लोज़ कर दिया। कुछ मत कहिए कि ऐसा मत कहिए कि जानबूझ के किया है, ओके सो जस्ट टेक सम गुड कार्ड्स। ओके हमारे पास है द मैजिशियन, वेरी नाइस गाइस, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। यस बहुत सारे लाइक मनी को लेके, अबंडेंस को लेके, आपके मैनिफेस्टेशन पावर को लेके है। ओके आप अब जो भी सोच रहे हैं, आपका इनर स्पार्क बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 7 ऑफ स्वर्ड्स भी आया है, मे बी यू आर फीलिंग बिट्रेड, एम्प्रेस भी आए हैं एंड फाइनल 1। फाइनली गाइज मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो शोर वापस से स्टार्ट ना कर दे एक्चुअली, बट उसको रीडिंग में लाना नहीं चाहती हूँ। आई एम रिलैक्सड, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, सो डू नॉट वरी। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, सो आपका कोई हॉबी हो सकता है या फिर आपका कोई स्किल हो सकता है। डेफिनेटली स्किल है, आप बहुत स्किलफुल है, बट उसको शायद साइड पे रख रहे थे इतने दिन से क्योंकि सही टाइम नहीं आया। डेफिनेटली ये अभी सही टाइम है, तो आप कोई साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज़ को जिसमें आप स्किलफुल है, उसको साइड हसल की तरह स्टार्ट कर सकते हैं। एंड द बिगेस्ट थिंग इज, स्टार्ट करने के लिए ये बहुत ही बेस्ट टाइम है, आपको हेजिटेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एम्प्रेस, गिविंग बर्थ, ओके वंस अगेन मे बी सम ऑफ यू वुमेन जो कंसीव करना चाहती हैं, बच्चों के बारे में है या फिर बच्चों को लेके कुछ भी चीज़ है, तो आप कंसीव एक्चुअली कर सकती हैं। ओके वेरी सून, नथिंग प्रॉब्लमैटिक, आप इजीली कंसीव कर सकती है कॉल के साथ भी, क्योंकि कॉल इज़ ओके इट्स डिवाइन कॉल। सो एक डिवाइन मैसेज, एक डिवाइन बर्थ, एक नएपन को शुरुआत, सम शुरुआत आपके लाइफ में डेफिनेटली हो रहा है। ओके गाइज, एम्प्रेस के साथ आपका फाइनेंसेस डेफिनेटली विल सपोर्ट यू। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर कुछ भी चाहिए होता है तो यूनिवर्स विल अरेंज इट। ओके इट्स नॉट लाइक मैजिकली आपको कुछ मिल रहे हैं, बट जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना यूनिवर्स आपको, जब तक सही डायरेक्शन में हो, यूनिवर्स हमेशा हमें हेल्प करता ही रहता है। एज आई टोल्ड यू गाइज, जस्ट गो अहेड एंड प्रोसीड फर्दर, क्योंकि आप अभी बहुत लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग। मैजिशियन का कार्ड है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इट इज़ गोइंग टू कम ट्रू फॉर यू गाइज। आपके लिए बहुत अलाइंड है, एनर्जीज अलाइंड है, यूनिवर्स बहुत अलाइंड है।
ओके। सो जो भी चीज़ है बिना हेजिटेशन के आप आगे बढ़े एंड कहीं मत जाइए। कुछ और कार्ड्स भी निकालते हैं हम एंड देखते हैं कि आपके लिए क्या और आ रहा है, क्या और मैसेजेस है। 7 ऑफ वर्ड्स के साथ ये थोड़ा सा हेजिटेशन हो सकता है, या फिर किसी ने आपको चीट किया होगा किसी चीज़ में, आपको किसी ने लव में चीट किया होगा, किसी और के साथ चीट किया होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स है तो ये चीज़ आपका हो सकता है। बट स्टार के साथ एंड मैजिशियन के साथ आप चाहते हैं तो आपके लिए परफेक्ट पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो मूव ऑन करके आप मैनिफेस्टेशन के बहुत अलाइनमेंट में हैं। सो अपने एनर्जीज़ को, अपने इतने हाई वाइब्रेशन को वेस्ट मत जाने दीजिए। जहाँ पे आपका फोकस है उसी तरफ फास्टली बढ़ते जाइए। आपके लिए कुछ मैसेजेस, ओरेकल मैसेजेस निकालेंगे। सो व्हाट आर द ओरेकल मैसेजेस प्लीज़? और क्या मैनिफेस्टेशंस और क्या ब्लेसिंग्स इनके लाइफ में आ रही हैं? अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। अगर आपको डाउट हो रहा है कि जो भी स्टेप आपने उठाया या फिर जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जहाँ पे भी, जिस सिचुएशन में भी आप हो, तो ये मत सोचिए कि ये मत डाउट करिए कि आप कहीं गलत जगह पे हो या फिर गलत चीज़ में आ गए हो। कहीं हर्ट भी हो तो आपके भले के लिए हुआ है। यूनिवर्स ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में जानबूझ के ला रहा है। सो ट्रस्ट करिए कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। फ्यूचर में जो चाहिए उस चीज़ के लिए हो रहा है। ओके, सम ऑफ़ यू मे बी आपने अपना जॉब लूज़ किया है या फिर ऐसा कुछ है जो लॉस हुआ है, बट वो लॉस इसलिए हुआ ताकि आप अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ सके, क्योंकि ये सही टाइम है। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस इज़ अ वेरी बिग कन्फर्मेशन कि आप जहाँ पे भी है, अगर आपको लग भी रहा होगा कि आपके साथ अनफेयर चीज़ें हो रही है, बट यूनिवर्स कह रहा है कि ये आपके लाइफ का क्रिएशन है जो इस टाइम के पॉइंट ऑफ टाइम पे होना चाहिए था एंड हो गया, जो कि बहुत अच्छा हुआ। एंड सिंप्लीफाई योर लाइफ, ट्रैवलिंग लाइटली। इन दोनों के साथ जो भी कचरा आप वेट उठा रहे थे, आई एम सॉरी कि कचरा बोला मैंने, अगर कुछ आपको लीव करना है पीछे तो उसको लीव कीजिए, छोड़िए। कुछ चीज़ें हैं जो आप बर्डन है, ये इमोशनल बर्डन हो सकता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, कोई बहुत लाइक डिमोटिवेटिंग फ्रेंड्स हो सकते हैं, ओके, या फिर चीटिंग पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी अननेसेसरी बैगेज हो सकता है जो फिर भी आप होप के साथ कैरी कर रहे हैं कि आगे शायद चेंज आएगा इसमें, या फिर इसलिए कैरी कर रहे हैं क्योंकि आपको बुरा नहीं बनना है, आपको अच्छा रहना है, आपका दिल साफ़ है, दैट्स ओके। बट आपको अगर आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। ऑलराइट, एंड यहाँ पे है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। ओके, ये आपका गाइडेंस है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी के साथ आई एम टेलिंग यू, एंड विद द स्टार एनर्जी, विद द मैजिशियन एनर्जी, छोटी छोटी चीज़ों को देख के अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आई वांट टू टेल यू कि आपकी पावर इससे भी बहुत ज़्यादा है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। यू विल कम अक्रॉस ऑल ऑफ दिस एंड आप इससे डेफिनेटली बाहर निकलोगे और ग्रेसफुली बाहर निकलोगे। मुझे बहुत पावर दिख रहा है ग्रुप नंबर 3 आप में, बहुत इनर स्ट्रेंथ दिख रहा है। पावर मतलब ये नहीं कि आप ही पावरफुल हो, बाकी लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं है, बट आपका इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, स्टबर्न है। ओके, एंड जब इनर स्ट्रेंथ बहुत स्टबर्न होता है तो हम अपने फोकस की तरफ चाहे कैसे भी करके पहुंच ही जाते हैं हमारी डेस्टिनेशन की तरफ। इनडेसिशन डेफिनेटली है आपको किसी चीज़ को लेके, आपको बस कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी है, उस चीज़ के बारे में डिसाइड करना है। डेसिशंस, बिग डेसिशंस कभी कभार लेनी होती है। सो आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। ओके, एंड इफ़ यू वांट यू कैन रीच आउट टू सम गाइडेंस, टू सम पीपल, डो टू वैल्यू। यस, आपको रिस्पेक्ट, वैल्यू, फाइनेंसेस, मनी सब कुछ मिलने वाला है, बस आप ट्रस्ट करके आगे तो बढ़े उसकी तरफ। जो भी डिमोटिवेट कर रहे हैं उनकी बात मत सुनना।
क्योंकि उनके एक्सपीरियंस में ये सही नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आपके एक्सपीरियंस में भी वैसा ही हो। आप इसमें स्किलफुल हो सकते हैं, आपका इनर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सकता है, आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, रह सकते हैं। ओके, सो दैट्स वन थिंग। और फाइनली यस, हमारे पास है गाइस एप्रिशिएशन। आपके पास अप्रिशिएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, आप देख नहीं पा रहे हैं, बट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाइक अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड होना भी एक लाइक गिफ्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। आप साइड हसल कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी ग्रेटफुल रहना। आप आपका इतना स्ट्रॉन्ग हार्ट है ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करने के लिए, डिफ़िकल्टीज़ ओवरकम करने के लिए, तो उसके लिए भी ग्रेटफुल रहना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं कर सकते हैं एंड वो वहीं पे स्टक रह जाते हैं। आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप चीज़ें पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए ग्रेटफुल रहना गाइस। ओके, ग्रैटिट्यूड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वही आपको आपके डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचाएगा। फाइनल गाइस, फाइनल मैसेजेस, कहीं मत जाइए, ओनली 2 मैसेजेस आर लेफ्ट। ओके, एंड लाइक व्हाट इज़ कमिंग अप, हमारे पास है बिलीव इन मैजिक। यस, आप मैजिशियन हो तो डेफिनेटली मैजिक में बिलीव करना, एंड मैजिक आपकी लाइफ में रियलिटी में बदलेगा। फ्लरिश, नाइस गाइस। सो ये कार्ड ये भी कह रहा है कि ओपन योर आइज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड यू इन नेचर, यू आर मैजिकल टू। नाइस, डेफिनेटली यू आर मैजिकल गाइस। ग्रुप नंबर 3 में बहुत इनर पावर और इनर स्ट्रेंथ है। ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपनी खुद की खुद के अंदर की स्ट्रेंथ्स को, पॉजिटिविटी को पहचान नहीं पाते हैं। इन दैट वे बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ नहीं करते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि रियलाइज़ करें। तो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि ग्रुप 3 आपका इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो उसको यूटिलाइज़ करना। कुछ अच्छी चीज़ें होंगी आगे जाके, राइट, तो यूटिलाइज़ कर लेना। फ्लरिश कर रहे हो आप लोग गाइज, यू गोइंग टू फ्लरिश इन सम वे। द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। यस, एक्सपीरियंस से सीखे, एंड जो भी धोखा मिला, जो भी लेसन्स मिले आपको, उसमें से सीखे और आगे बढ़ें, बस वहीं पे स्टक नहीं रहने का। ओके, सो शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स। आप अपने आप को नहीं बल्कि दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं, इतना लाइट आप में भरा हुआ है ग्रुप नंबर 3। अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी मेरी बात मानिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, हंसते रहिए, एंड हमेशा आगे ही बढ़ते रहना। ओके, सो ग्रुप 3, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस वाज हेल्पफुल गाइज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू अगेन. Take care of yourself. Bye bye.